नमो नमः मित्रों। आज हम लोग व्याकरण की कक्षा में जो है पिछले दिनों में हम लोगों ने जो है कि देखा कि पूर्व रूप संधि को देखा, पर रूप को देखा, पहले जो है कि पर रूप को देखा, फिर पूर्व रूप को देखा। इस प्रकार से देखते देखते आज हम लोग जो है विभाषा संधि, विकल्प आदि जो है प्रकृति भाव आदि को हम देखेंगे। तो ये सब देखने के लिए अब देखते हैं कि ये सब कहाँ प्रयोग किया जाता है जो हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये लघु सिद्धांत कौमुदी आप जो भी एंट्रेंस देते हैं, जहां पर भी संधि प्रकरण है, जो भी आप परीक्षा देते हैं, बीए हो, एमए हो, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, हालांकि पीजीटी में तो नहीं है, यूजीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो है कि जीआईसी, जीडीसी, एलटी आदि हर जगह संधियों को जो है कि रखा गया है। तो इस तरीके से देखते हैं क्या रहता है कि आज छोटे छोटे एग्जामों को अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी क्या रहता है कि संधियों का प्रकोप रहता है। तो आइए, संधियों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जोड़ने से ही क्या रहता है, हर एक चीज संभव है। कई प्रदेश जुड़ करके हमारा देश बना है, कई घर जुड़ करके एक गांव बनता है। इसी प्रकार से देखते हैं कि हम जोड़ जोड़ करके सबको बनाते हैं। ये संस्कृत ही एक ऐसा विषय है जहाँ पर जोड़ना आता है ना, और गणित है ना। लेकिन यहाँ पर पहले टूटे हुए को जोड़ना, फिर जुड़े हुए को तोड़ना, तोड़ करके फिर जोड़ना यहाँ पर बताया जाता है। तो आइए हम लोग जो है पढ़ते हैं संधि में। तो आज जो है संधि हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि। कौन सी? प्रकृति भाव संधि, जो कि सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो। सर्वत्र सर्वत्र विभाषा गो। सर्वत्र विभाषा गो। और यह सूत्र कैसा है तो बताए हैं प्रकृति भाव। कैसा है? प्रकृति भाव विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? प्रकृति भाव विधि सूत्र है। और यह यहाँ क्या है? सर्वत्र विभाषा गो। तो विभाषा अर्थात जो भी कार्य करेगा कैसा करेगा? यह विकल्प से करेगा। कैसा करेगा? विकल्प से। विकल्प, जहां पर भी विभाषा की बात चल रही हो वहां पर समझ लीजिए कि यह जो भी कार्य करेगा कैसे करेगा? विकल्प से करेगा। तो यह सर्वत्र विभाषा गो कैसा सूत्र है? तो प्रकृति भाव विधि सूत्र है और विकल्प से यहाँ पर विभाषा प्रकृति भाव करता है। और देखते हैं तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी का 44वें नंबर का सूत्र है। किस नंबर का है? तो 44 नंबर का सूत्र है। और ये अष्टाध्यायी के क्रम से अगर हम देखते हैं तो छठे अध्याय के, कहाँ का है? छठे अध्याय के पहले पाद के 122वें नंबर का सूत्र है। कहाँ का है? छठे अध्याय के पहले पाद के 122वें नंबर का सूत्र है। और ये सूत्र क्या कहता है? सर्वत्र विभाषा गो ना। क्या कहता है कि सब जगह विकल्प से गोह होगा। गोह आदि होंगे। ठीक, तो गोह कहाँ होगा? तो देखते हैं ये क्या बताता है सूत्र से। तो इसमें ज्यादा कुछ आप नहीं समझ सकते हैं क्योंकि सूत्र तो ये बताता है कि सर्वत्र विभाषा गो, विकल्प से सब जगह गो ना। लेकिन आइए इसकी वृत्ति से हम लोग समझते हैं। तो वृत्ति क्या कहती है इनकी? वृत्ति कहती है कि लोके वेदे च एंगे पदान्तस्य गोह इति वा प्रकृति भाव पदान्ते। अर्थात लोके वेदे च, लोके मतलब लौकिक संस्कृत में, वेदे मतलब वैदिक संस्कृत में। जो वैदिक संस्कृत है या लौकिक संस्कृत, दोनों में क्या रहता है? च मतलब और, एंगंत, एंगंत का मतलब होता है एंग प्रत्यांत। क्या? एंग, एंग प्रत्यांत, सॉरी प्रत्याहार, प्रत्यांत नहीं प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से? ए और ओ। ये दो वर्ण जो है कि हमारे रहते हैं एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। तो गोह इति वा प्रकृति भाव पदान्ते। अब जो गोह आदि है उसमें क्या है? ओकार आदि है ना। गोह आदि शब्द में क्या है? ओकार आदि है। और क्या बताते हैं? प्रकृति भावा, उस गो आदि की प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति भाव जो है कि संधि होती है। और कैसे? पदान्ते, पद के अंत में अगर गो आता है तब। अगर अपदांत है, जैसे पद नहीं बना है, क्यों? अब पद की क्या होती? पद किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने पिछले संज्ञा सूत्रों में पढ़ लिया है कि सुप्तिगंतम पदम,
जिसके अंत में सुप प्रत्यय जुड़ा हो या फिर तिङंत प्रत्यय जुड़ा हो उसको ही हम पद संज्ञा कहते हैं, अन्यथा उसको अपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपद कहते हैं। जिसको पद नहीं कह सकते हैं, अर्थात जिसमें कोई सुप नहीं जुड़ा है, क्या नहीं जुड़ा है? कोई सु आदि नहीं जुड़ा है ना, सुप आदि 21 प्रत्यय जो है प्रत्यय या फिर तिङंत आदि 18 प्रत्यय नहीं जुड़े हैं तो क्या रहता है? वह पद नहीं रहता है। लेकिन जब किसी में पद जुड़ जाता है, सुप आदि 21 जुड़ जाते हैं प्रत्यय या फिर 18 आदि टिप आदि प्रत्यय जुड़ जाते हैं, तब क्या रहता है? तब उसकी सुप संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एंग प्रत्याहार से ए या ओ हो, तो यहाँ पर ओ बताया गया है डायरेक्ट। और ये एंग कहाँ से लिया गया है? तो एंगा पदांता दति से यहाँ पर लिया गया है। कहाँ से लिया गया? एंगा पदांता दति, अर्थात एंग होता है जो पदांता दति। अभी हम लोगों ने पूर्व रूप संधि पढ़ी है, क्या पढ़ी है? पूर्व रूप संधि पढ़ी है। तो वहां से जो एंग प्रत्याहार को लिया गया है। और क्या बताया गया है कि लोक और वेद में क्या होता है, आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया, प्रकृति भाव सूत्र है और यहाँ पर सर्वत्र विभाषा गो कैसा है, यहाँ पर विभाषा शब्द आ जाता है, वहां समझ लीजिए कि 100%, 99% समझ लीजिए कि क्या रहता है? विकल्प से ही होता है। तब लोके वेदे चैंगम, जहां पर एंग प्रत्याहार हो, क्या हो? एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड ए और ओ हो, ए या ओ, दो में से कुछ भी हो। और कैसे हो? तो पदांत हो। पदांत कैसे? अब देखते हैं, जैसे गौ ना, यह शब्द कहाँ का है, सॉरी यह पद कहाँ का है? तो पद देखते हैं, गो होता है, गौ नहीं गो ना। कैसे? तो देखते हैं, तो गो धन गस, षष्ठी एक वचन का रूप रहता है। सुप आदि में देखते हैं तो षष्ठी एक वचन में क्या रहता है? गस प्रत्यय रहता है। और गस में क्या रहता है? जो है कि गा की हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाती है तो बचता है अस। और अस जब जुड़ जाता है तो क्या बनता है? गोस बचता है ना। तो गोस में क्या रहता है? सा की जो है कि रुत्त विसर्ग आदि हो जाता है तो गोस इस प्रकार से रूप बन जाता है। क्या बनता है? गोस बनता है ना। फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर गो जो शब्द बचा है, क्या बचा है? गो। गो इति। अब गो में जो है कि अब यहाँ पर देखते हैं तो विसर्ग लगा है, लेकिन विसर्ग को यहाँ पर हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर विसर्ग की बात अगर बीच में कर देंगे, क्या करेंगे? अगर विसर्ग की बात करेंगे तो क्या रहेगा? यह संधि फिर विसर्ग में जाएगी, ना तो अच संधि रह जाएगी, अर्थात ना तो स्वर संधि रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर विसर्ग को भी हटाते हैं। और फिर आगे क्या बताते हैं कि इसके बाद में अगर कोई अवग्रह हो ना, कोई अब आदि हो, तो वहां पर क्या रहती है? प्रकृति भाव संधि रहती है। जैसे गोधन अग्रम, गोधन अग्रम। तो यहाँ पर देखते हैं ओकार भी है और अग्र भी है। और जो ओकार है ये कहाँ का है? गा के ऊपर जो ओकार है, अर्थात जो गो शब्द है ना, ये कहाँ का है? तो षष्ठी एक वचन का रूप है, लेकिन संधि के चलते यहाँ पर जो है कि अच संधि के चलने के मुताबिक यहाँ से क्या किया? विसर्ग को यहाँ से जो है हटाया गया है थोड़ी देर के लिए। तो अब देखते हैं इनके जो रूप बनते हैं, तो प्रकृति भाव में क्या करते हैं? प्रकृति मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही रख देना प्रकृति भाव कहलाता है। क्या कहलाता है? जो जैसा है उसको वैसा ही कह देना प्रकृति भाव है ना। जैसे क्या बोलते हैं कि जब बरसात होती है तो बरसात में क्या रहता है कि बहुत सारी जो है कि घासें जम जाती हैं या बहुत सारी हरियाली फैल जाती है। तो हम लोग जो है कि गीतों में सुने होंगे ना कि बरसात के महीने में बहुत ज्यादा जो है क्या रहता है कि हरियाली छाई रहती है। तो वह क्या है? वो प्रकृति है। लेकिन अगर कोई बोले कि पानी खूब बरस रहा है, लेकिन फिर भी हरियाली नहीं है, तो वहां पर क्या है? विकृति उत्पन्न हो जाती है। क्या है? विकृति उत्पन्न हो जाती है ना। या तो पथरीली जमीन है इसलिए वहां नहीं उत्पन्न हो रहा है, या पत्थर ही बिछे हुए इसलिए नहीं हो रहा है, या फिर जमीन है तो फिर हरियाली क्यों नहीं उत्पन्न हो सकती? तो इसलिए क्या है? विकृति ना, यहाँ पर प्रकृति भाव की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं तो प्रकृति में जैसा जो है उसको उसी प्रकार से कह देना। तो क्या है? गो के ओकार है और यहाँ पर अग्र में आ भी है, अवंग का भी जो है कि आगम हुआ है। तो क्या हुआ? इन दोनों के स्थान पर प्रकृति भाव में क्या हो जाता है? तो इसी प्रकार से बिल्कुल सेम का सेम लिख दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी प्रकार का कुछ भी आदेश आदि नहीं होगा। तो इसको सिंपल सा सीधे लिख दिया जाएगा, गो अग्रम, बस यही लिख दिया जाएगा, गो अग्रम, गो अग्रम, बस यही रूप।
अगर इसको ज्यादा हम कुछ करेंगे, ज्यादा कुछ करेंगे तो इसका आकार का जो है कि एंगा पदांतादति से क्या कर देंगे, जो है कि आकार को हम जो है कि पूर्ण रूप में रख देंगे, तो इसका दूसरा भी रूप बन जाएगा गो अग्रम। बस, गो अग्रम का मतलब गाय का अगला भाग, गाय का अगला भाग, इसीलिए इसको कहते हैं गो अग्रम। फिर अब बात आती है कि एंगांतस्य किम, अर्थात एंगांतस्य किम, अर्थात एंग का जो है कि एंग आदि का अंत में क्यों कहा गया है, एंग आदि क्यों कहा गया है। एंग अगर नहीं कहते तब क्या होता, तो बताया गया है कि अगर एंग नहीं कहा जाता, एंग आदि नहीं कहा जाता, तो क्या है, जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं, सब जगह फिर जो है कि प्रकृति भाव होने लगता, तब तो संधि बनना ही मुश्किल हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर एंग प्रत्याहार को कहा गया है। अगर एंग नहीं कहा जाता तो फिर सब में आ ई उ री री ए ओ ऐ औ सब में होना प्रारंभ हो जाता, तो इसलिए उनको, उन सब के बाधक होने के लिए यहाँ पर क्या कहा गया, एंग प्रत्याहार को कहा गया है। फिर आगे बताते हैं पदांते किम, पदांते किम, तो बताया गया है कि जो भी हम लोगों ने देखी पदांते किम के पद के अंत में ही क्यों, अर्थात पदांत का यहाँ पर क्यों कहा गया है, पदांत को क्यों कहा गया, तो बताया गया पदांत इसलिए कहा गया है, यहाँ पर वृत्ति में पदांत इसलिए कहा गया है, पदांत इसलिए कहा गया है कि जो पद के अंत वाले हों ओकार, उनमें ही पूर्व रूप हो सकता, जो है प्रकृति भाव हो सकता है, अन्य में प्रकृति भाव नहीं हो सकता है, अन्य में प्रकृति भाव नहीं हो सकता है। कहां पर हो सकता है, जो पद के अंत में हो, अर्थात जो पद हो, क्या हो, जो पद हो जो सुप्त गंतम से पूर्ण हो चुके हो, जो सुप्त गंतम से पद बन चुके हो, उनमें ही क्या रहेगा, उनके अंतर्गत ही क्या रहेगा, पदांत होगा, उनमें ही प्रकृति भाव हो सकता है, अन्य में नहीं। जैसे कि जैसे अब हम लोग थोड़ा देखेंगे, गो अग्रम, गो धन, अब गस, गो धन गस, तो यहां पर क्या है, गा के हलंतन से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप, जब अस बन करके जब गोह बन जाएगा यह, तब इसमें तो हो सकता है, लेकिन इस गो में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यह पदांत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें गस आदि प्रत्यय नहीं जुड़े हैं, गस आदि प्रत्यय नहीं जुड़े, अर्थात जो है कि सुपादि प्रत्यय या फिर तिंग आदि प्रत्यय इसमें नहीं जुड़ने के कारण यह क्या, यह पदांत नहीं है। यह कैसा है, यह ओकार कैसा है, यह ओकार अपदांत है। कैसा है, अपदांत है, इसमें पद नहीं हुआ है, सुप्तिगंतम पदम से यह पदम नहीं हुआ है, इसलिए इसमें जो है कि क्या है, प्रकृति भाव संधि नहीं हुई है। लेकिन जब यही रूप बनकर के तैयार हो जाता तब इसमें क्या रहता, तब इसमें सुप्तिगंतम पदम हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें गस आदि प्रत्यय हो चुके हैं। ठीक, तब आइए फिर अगला सूत्र हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, और अगला सूत्र है अनेकाल सित सर्वस्य, अनेकाल सित सर्वस्य। अब इसको हम लोगों ने देख लिया है। अब अगला सूत्र है अनेकाल सित सर्वस्य, अनेकाल सित सर्वस्य क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। कहते हैं कि अनेकाल, अनेकाल अनेकाल सित सर्वस्य, अनेकाल सित सर्वस्य, अनेकाल सित सर्वस्य ना, अर्थात अनेकाल सित सर्वस्य यह सूत्र कैसा है, तो बताए हैं कि यह सर्व आदेश विधानार्थ विधि सूत्र है। कैसा है, सर्व आदेश, कैसा है, सर्व आदेश। अब एक चीज हम लोग पिछले में देखे, थोड़ा जो है कि बताना भूल गए, ये जो सूत्र हैं ओ आदि है, देखते हैं तो वहां पर पिछले जो है कि गो अग्रम आदि को पूर्व भी बताए हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्व रूप संधि का क्या हुआ, बाधक हुआ है। पूर्व रूप संधि का क्या हुआ है, बाधक हुआ है वहां पर। किस सूत्र में, जो है कि पिछले वाले सूत्र में सर्वत्र विभाषा गो में क्या किया, प्रकृति भाव ने क्या किया है, प्रकृति भाव होने के चलते वहां पर क्या किया है, पूर्व रूप संधि का, पूर्व संधि का क्या किया है, बाधा किया गया है। क्यों,
किस सूत्र से? एंगा पदांतादति से क्या किया गया है? वहां पर जो है कि उस एंगा पदांतादति सूत्र का क्या किया? बाधक है कौन सा? सर्वत्र विभाषा गो। और यहाँ पर क्या है? सर्वत्र विभाषा गो का कार्य किया गया है प्रकृति भाव के चलते। और यहाँ पर सर्वादेश कौन सा है? अनेकालसित सर्वस्य, तो सर्व आदेश विधि सूत्र है ना, सर्व आदेश विधि सूत्र है। क्या है? सर्व आदेश विधि सूत्र है। और यह सूत्र क्या कहता है? कि सब कुछ आदेश होगा कहाँ? अनेक अल सित सर्वस्य, अनेक अल सित सर्वस्य, यह सूत्र कहता है। क्या कहता है? और यह सूत्र है कहाँ का? तो अष्टाध्यायी के माध्यम से देखते हैं तो 45 नंबर का सूत्र है। कहाँ? सॉरी, लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से 45 नंबर का सूत्र है। और यही अष्टाध्यायी के माध्यम से कहाँ का है? पहले अध्याय के पहले पाद के 55 नंबर का सूत्र है। कहाँ का है? पहले अध्याय के पहले पाद के 55 नंबर का सूत्र है। ठीक, पहले अध्याय के पहले पाद के 55 नंबर का सूत्र है। और क्या कहता है? अनेक आलसित सर्वस्य, यहाँ पर अनेक अल की बात हो रही। अल का मतलब होता है संपूर्ण स्वर और व्यंजन, संपूर्ण स्वर और व्यंजन। क्या? संपूर्ण स्वर और व्यंजन, अर्थात जहां पर संपूर्ण स्वर और व्यंजनों की बात होती हो उन्हें कहते हैं अनेक अल, अर्थात सॉरी अल, क्या कहते हैं उनको? अल। और सित सर्वस्य, सित जो भी जिन भी प्रत्यय में क्या रहता है? सा रहता है। क्या रहता है? सा रहता है, उन्हें हम सित कहते हैं। और उनकी इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा होती है। जैसे स्यून आदि प्रत्यय हुए हैं ना, स्यून आदि जो प्रत्यय हुए हैं उनकी क्या रहती है? शीत संज्ञा रहती है। क्या रहती है? शीत संज्ञा रहती है। और शीत होने के माध्यम से उनके क्या हो रहता है कि अनेक अल हो, जो भी अनेक अल हो उनके स्थान पर अगर सित हुआ है तो क्या होता है? आदेश क्या रहता है? संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर संपूर्ण आदेश हो जाता है, संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर आदेश हो जाता है। ठीक, सित यह कहता है। अभी आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो क्या कहता है कि इसमें तो कोई जो है कि इति प्राप्त यहाँ पर बताया गया है कि संपूर्ण स्वर और जो है कि व्यंजन क्या रहते हैं? अल रहते हैं। और सूत्र कैसा है? सर्व आदेश विधि सूत्र है। तो क्या कहते हैं कि जहां पर क्या हो कि कोई भी आदेश अनेक अल वाले हो, अनेक अल अर्थात अनेक स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन, अनेक स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन का मतलब होता है कि जहां पर स्वर भी हो और व्यंजन भी हो। जैसे मान के चलिए एक शब्द हम बताते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं अन, है ना, अक आदि देखते हैं ना, तो उसमें क्या कहते हैं? अब जैसे शून है ना, शून प्रत्यय है। अब शून में क्या रहता है? नकार के अलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया। सा भी क्या है? सित हो जाने, सा की क्या होती है? लसक को तद्धित इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। लेकिन अब यह सा आने से क्या हो जाएगा? यह सित हो जाएगा। अब यहाँ पर यू देखते हैं तो यू की होता है यू और नाकौ से है अन आदेश होगा यू के स्थान पर, यू के स्थान पर क्या होगा? अन आदेश होगा। तो अब जहां कहीं भी रहेगा, समझ रहे हो, जहां कहीं भी रहेगा तो क्या रहता है? क्या रहता है कि जहां कहीं पर रहेगा तब क्या रहेगा? अब इसमें देखते हैं तो अन में कितने वर्ण हैं? तो आ है, फिर ना है, फिर आ है। तो इस प्रकार से 3 हैं। तो क्या रहेगा? इन तीनों का क्या करेंगे? आगे बिल्कुल जो है कि कहीं पर जो है हम लोग क्या करेंगे? पूरे इस स्थानीय के स्थान पर जितने भी रहेंगे उनके सबके स्थान पर क्या करेंगे? यही जो है कि अन आदेश हो जाएगा। क्या होगा? संपूर्ण के स्थान पर आदेश हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अक जो है कि एकाल किसे अनेकाल है, ये अनेकाल एकाल है क्या? तो अनेकाल का मतलब होता है जहां पर एक से अधिक अक्षर आदेश हो रहे हों उन्हें कहते हैं अनेकाल। और जहां पर मात्र एक ही वर्ण, एक ही वर्ण या एक ही अक्षर आदेश हो रहा हो उसे कहते हैं एकाल। क्या कहते हैं? एकाल। और जहां पर एक से अधिक वर्ण आदेश हो रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है? अनेकाल। क्या हो रहा है? अनेकाल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझे एकाल और अनेकाल। क्या बताए हैं कि सित सर्वस्य, अगर सित भी आता है तो सबके स्थान पर, अगर सित भी रहता है तो क्या करते हैं? पूरे संपूर्ण के स्थान पर क्या रहता है? आदेश हो जाता है। क्या रहता है? संपूर्ण के स्थान पर आदेश हो जाता है। अगर सित प्रत्यय आता है तो क्या होता है? किसी भी स्थानीय के स्थान पर,
किसी भी स्थानीय के स्थान पर क्या होता है, संपूर्ण जो भी स्वर रहते हैं वो क्या होते हैं, आदेश हो जाते हैं। फिर अब अगला जो है गिच्चा। अब बताए हैं कि ठीक है, ये तो चलो मान लिया कि भाई जैसे संपूर्ण स्थानीय है ना, जैसे मान के चलिए सा है ना, और फिर उसके बाद में कोई भी जैसे आ गया है और जिसमें भी सित निकल रहा है तो क्या होता है, अब यहाँ पर सित हटने से जो भी रहेगा तो यहाँ पर संपूर्ण में भी आ जाएगा ना, जो भी यहाँ पर प्रत्यय रहेगा है ना, क्या रहेगा, तो यहाँ के स्थान पर संपूर्ण वही सित के आगे वाला क्या हो जाएगा, आ जाएगा ना, आगे वाला आ जाएगा। अब देखते हैं तो बोलते हैं क्या सब में ऐसा होता है, तो सब में होता है तब नहीं, तो अगला सूत्र आता है गिच्चा। कौन सा आता है, गिच्चा ना, तो गिच्चा का किस नंबर का सूत्र है, तो यह 46 नंबर का सूत्र है। और यह अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं तो कैसा है, कहाँ का है, तो एक एक 53 नंबर का सूत्र है। कहाँ का है, तो एक और एक 53 नंबर का सूत्र है। पहले अध्याय के पहले पाद का 53 नंबर का सूत्र है। और यह सूत्र कैसा है, तो बोले हैं अंत्य आदेश विधानार्थ ना, अंत्य आदेश विधानार्थ परिभाषा सूत्र है ना। क्या करता है, अंत्य आदेश करता है, अंत आदेश विधान करता है। अब अंत आदेश, अभी वो पहले वाला बताया सर्व ना, जो अनेकाल सित सर्वस्य, जहां पर सित भी हो और क्या हो, कोई अनेक अल भी हो, तो क्या करता है, आगे वाले स्थानीय के स्थान पर क्या करता है, संपूर्ण विधान कर देता है। लेकिन यही सूत्र अब यह गिच्चा क्या बताता है कि भैया देखिए, ऐसा देखिए वहां हुआ लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर होता है गिद अनेक, गिद अनेक, गिद अनेक अल अपि अंत्यस्यैव स्यात्। क्या बताए हैं कि जो गिद प्रत्यय रहता है जिसमें गा की हलंतम से इस संज्ञा हुई हो ना, जैसे गस आदि हुआ है, गी आदि प्रत्यय हुआ है, जैसे क्या हुआ है, तो गी आदि जो रहता है, क्या बताते हैं कि जहां पर गकार की इस संज्ञा हुई हो वहां पर क्या रहता है कि वह सिर्फ अंत वाले के स्थान पे ही, अंत वाले स्थान के स्थानीय पर ही क्या करता है, आदेश होता है, अन्य के स्थान पर नहीं, संपूर्ण के स्थान पर नहीं ना। जैसे जैसे अब क्या है कि यहां पर बताए हैं, अब जैसे मान के चलिए कि राम, फिर उसके बाद में अब देख लीजिए कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, गस, गस, गे, तो यहाँ पर गे, या मान के चलिए गस आता है ना, गस आता है पंचमी में, क्या आता है, गस प्रत्यय, तो क्या होता है, गस के स्थान पर सीधे सूत्र आता है गस गसाम मिनात, जो है कि आत्स्या, ठीक, कि देखिए गस आता है तो वहां पर आत आदेश हो जाता है ना, तो क्या होता है, तो गा की हलंतम से इस संज्ञा होगी तो क्या बचेगा, अश बचेगा, क्या बचेगा, अस बचेगा। तो अब अस हो जाने से क्या रहेगा, यहाँ पर आ जुड़ जाएगा ना, हाँ जुड़ जाएगा, और साथ साथ में क्या जुड़ जाएगा, स्या भी जुड़ जाएगा, क्योंकि सूत्र बताता है गस गसाम, जो कि गे गस गसाम जो है इत गस गसा, इस प्रकार से सूत्र है कि यहाँ पर गस हो, वहां पर क्या जुड़ेगा, स्या जुड़ेगा, फिर गी हो, जो है गस हो, तो स्या जो है क्या रहेगा, गस के स्थान पर, गस के स्थान पर क्या रहेगा, आत रहेगा, और फिर जहां पर गस गस हो, क्या हो, गस हो, वहां पर क्या रहेगा, स्या रहेगा। तो इस प्रकार से बताते हैं सूत्र में, तो यहाँ पर जो है कि गस जुड़ा है तो गस जुड़ने से क्या हो जाएगा, स्या प्रत्यय हो जाएगा ना, तो हो जाएगा क्या, रामस्य, क्या हो जाएगा, रामस्य। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। फिर तो यह सूत्र बताता है गी है तो क्या है, अंत के ही स्थान पर जुड़ेगा, अंत आकार के ही साथ में जुड़ेगा ना, राम के आ जो है उसके साथ में अंत के स्थान पर जुड़ेगा अगर गी है। और अगर सित है तो क्या रहेगा, अनेक अल के होते हुए भी क्या करेगा, आगे के संपूर्ण के साथ में जो है कि उसको हटा करके स्वयं आ जाएगा, ठीक, स्वयं आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा, 3 सूत्रों को हम लोगों ने देखा। अब आगे जो सूत्र है, आगे का जो सूत्र है उसको हम लोगों को फिर से देखना है।
अगला सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य। क्या है? अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य। ठीक, अवंग स्फोटायनस्य। और यह सूत्र कैसा है? तो अवंग स्फोटायनस्य कैसा है? अवंग आदेश ना, अवंग आदेश विधि सूत्रम, आदेश विधि सूत्रम। ठीक है, अवंग आदेश विधि सूत्रम है अवंग स्फोटायनस्य। तो यह सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं तो 6-1-123 का है। कहाँ का है? छठे अध्याय के पहले पाद के 123 नंबर का सूत्र है। और जो है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अगर माध्यम से देखते हैं तो 47वें नंबर का सूत्र है। कहाँ का नंबर सूत्र है? 47वें नंबर का सूत्र है। और सूत्र कैसा? अवंग स्फोटायनस्य, अर्थात अवंग आदेश विधि सूत्र है। क्या बताते हैं कि जहां पर ना, क्या बताते हैं? पदांते एंगंतस्य गोरवंगम व अचि। अर्थात क्या बताते हैं कि पदांत पद के अंत में अगर ओकार आ जाता है, जैसे गो आदि है, गो में ओकार का आदेश हो रहा है, और उसके बाद में अगर कोई अवग्रम आता है ना, या मतलब जो है कि अग्रम आदि आता है ना, तो क्या रहता है? अवंग स्फोटायनस्य से क्या करता है? ओ के स्थान पर अब आदेश कर देता है। ओ के स्थान पर क्या करता है? अब आदेश करता है। क्यों? क्योंकि गकार यहां पर है। क्यों? क्योंकि यहां पर गकार है। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि गिच्चा क्या बोलता है कि अंत के स्थान पर क्या करता है? अंत के स्थान पर क्या करता है? आदेश करता है। और जबकि सित आदि क्या करते हैं? अनेकाल सित सर्वस्य क्या करता है कि जब सित आदि रहता है तो संपूर्ण के स्थान पर जो है कि जैसे गा है, गो है, तो गो के जैसे संपूर्ण पर ही क्या करेगा वह, क्या करेगा? संपूर्ण के स्थान पर क्या करेगा? आदेश होगा। लेकिन यहाँ पर गकार है तो गकार क्या करेगा? ओ के स्थान पर ही सिर्फ रहेगा, तो गा यहाँ पर फ्री हो जाएगा। ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा। और अब आदेश हो जाने से क्या रहेगा? तो अब जब जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? गव। और फिर यहाँ पर अग्रम क्या रहेगा? अग्रम। तो इसको अगर देखते हैं तो क्या करेंगे? तो गोधन अग्रम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद में देखते हैं क्या रहेगा? अग्रम। तो गो अग्रम में क्या करेंगे? यहाँ पर अब आ और आ, वा में भी आ है और आ भी सामने आ रहा, तो दोनों की क्या होगी? अकह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ हो जाएगी, तो क्या बनेगा? अकह सवर्णे दीर्घा से दीर्घ होने से गवाग्रम हो जाएगा। क्या होगा? गवाग्रम। इस प्रकार से हमारा जो है कि संधि बन जाएगी गवाग्रम। गोधन अग्रम बराबर गवाग्रम। अगर ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे अगर नहीं बनाना है तो क्या रहेगा? जो है कि एंगा पदांत दत्ती से क्या करेंगे? एंगा पदांतादति से क्या करेंगे हम लोग? गोधन अग्रम को क्या करेंगे? यहाँ पर गो के ओकार को तो ऐसे ही रहने देंगे ना, गो के ओकार को ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे? एंगा पदांतादत्ती से क्या करेंगे? यहाँ पर जो है कि आ को पूर्व रूप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? गो अग्रम। इस प्रकार से गोग्रम रूप बन जाएगा। ठीक, फिर आगे बात बताते हैं कि पदांते किम, तो बताएं पदांत में ही क्यों? तो फिर वही बात है कि ताकि अपदांत ना हो जाए। अपदांत ना हो जाए, अर्थात कैसे अपदांत ना हो जाए? जैसे कि देखते हैं क्या है? गो अग्रम क्यों, इतना समझ लिया। तो बताएं पदांते किम, तो पदांते किम को समझने के लिए अब हम लोग जानते हैं जैसे गोधन गी प्रत्यय, गी यह कहाँ का है? सप्तमी एक वचन का है। कहाँ? सप्तमी एक वचन का रूप है। सप्तमी एक वचन का रूप है गी। तो अब देखते हैं गकार की क्या करेंगे? अब गा में देखते हैं तो गा पहले आएगा और फिर उसके बाद में ई आएगा। क्या रहेगा? ई। इस प्रकार से रहेंगे ना, तो ग ई बराबर गी होता है। लेकिन इधर देखते हैं क्या है? इकार पहले दिखाई पड़े लेकिन गा बाद में, तो इसको हलंतम से नहीं होगा। यहाँ पर गकार की किससे संज्ञा होगी? तो लसक को तद्धिते से, लसक को तद्धिते से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप बचेगा क्या? ई। क्या बचेगा? ई। गोधन ई। अब गो कहाँ का रूप है? गो मतलब गाय का, ई मतलब इकार या षष्ठी गाय में।
तो सॉरी सप्तमी में है, तो यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूत्र जो है कि गवी तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अवंग स्फोटायनस्य से न हो करके ना, क्या रहेगा, अवंग स्फोटायनस्य से न रह करके एचो अयवायावह अयाद संधि से क्या रहेगा, यहाँ पर ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर अब आदेश हो जाएगा। किससे आदेश होगा, तो बताए हैं कि किससे, एचो अयवायावह, एचो अयवायावह सूत्र से क्या होगा, एचो अयवायावह सूत्र से क्या होगा, यहाँ पर अब आदेश हो जाएगा गो के स्थान पर। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो गा में जब अब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, गव, फिर ई जुड़ जाने से क्या होगा, गवि, और गवि कहाँ का रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा गी प्रत्यय होने के माध्यम से। तो इस प्रकार से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या यह गव क्या है, यह पदांत नहीं है, यह अपदांत, इसमें कोई भी प्रकार का पदांत नहीं जुड़ा था, इसलिए यहाँ पर क्या है, अवंग स्फोटायनस्य सूत्र नहीं आया है। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र आया है, तो बोले यहाँ पर एचो अयवायावह, क्यों, क्योंकि अपदांत है, और एचो अयवायावह कहता है कि भाई चाहे जहां पर ओ हो उसको अगर अब लाना है तो एचो अयवायावह ला सकते हैं, चाहे पदांत हो या फिर अपदांत हो। लेकिन यहाँ पर अपदांत होने से मतलब जो पद के अंत में नहीं, जो पद अंत नहीं है, अर्थात जो पद नहीं है, तो वहां पर एचो अयवायावह से अब आ गया है, लेकिन यहाँ पद है वहां अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से अब का आदेश हुआ है। तो आज हम लोगों ने इतना देख लिया है। अब अनेकाल सिद्ध सर्वस्व का उदाहरण जो है यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन जब आगे चलेंगे तब जाकर के पता चलेगा क्यों अनेकाल सिद्ध सर्वस्व है। इसको हमको लोगों के स्पेशल सूत्रों में रखना है कि अनेकाल सिद्ध सर्वस्व क्या कहता है, कि जहां पर अनेक अल हो और क्या करते हैं, सित भी हो, तो अब सित होने के माध्यम से उन अनेक अलों को क्या करते हैं, स्थानीय के स्थान पर संपूर्ण आदेश हो जाएंगे। इस संपूर्ण स्थानीय को हटाकर क्या होंगे, जो है कि जो भी अनेक अल होंगे वो सब क्या होंगे, आ जाएंगे, आदेश हो जाएंगे, और जो है कि संपूर्ण स्थानीय क्या रहेगा, वह हट जाएगा। लेकिन जो है कि गिच्चा क्या कहता है कि भैया जो गकार है वो क्या करेगा, आगे वाले से मतलब अंत वाले को ही हटा करके क्या करेगा, अपना आदेश करेगा, आदि वाले से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सित क्या करता है, वो संपूर्ण को, जैसे गो है तो गो के संपूर्ण को ही हटा करके क्या करेगा, आदेश हो जाएगा सित वाला प्रत्यय। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अवंग से क्या हो, गी है, तो गी से होने से क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गया, गी हो जाने से। लेकिन ये तो जो है कि हम लोग उसमें बनाए हैं ना, क्या है कि गो के ओकार के स्थान पर अब आदेश होगा, ना कि जो है कि गो संपूर्ण जो है कि शब्द के स्थान पर। ठीक, तो आज हम लोगों ने 4 सूत्र देख लिए हैं, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि आगे आगे बढ़ते जाएंगे और आगे पढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आज क्लास यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि समय काफी हो रहा है। हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि देखिए प्रतिदिन पढ़ते रहिए, ये जो संधि है हर एक जो है कि क्लास में पूछी जाती है, चाहे आप चाहे बीए में हो, चाहे इंटर में हो, हाई स्कूल में भी संधियां पूछी जाती हैं, लेकिन इस प्रकार से विशेष संधियां नहीं पूछी जाती। लेकिन इंटर में जो है कि ये प्रकृति भाव आदि नहीं है, हालांकि इंगा पदांत दत्ती आदि जो है संधि है, इससे पूर्व वाली संधि है। लेकिन बीए आदि है, एमए, फिर जो भी आप तैयारी का जो है कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर, उन सब में संधियों का जो है कि बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि संधियों में ही अक्सर करके लोग मात खा जाते हैं। तो अपनी बारी को यहीं पर विराम करते हुए, क्योंकि समय ज्यादा हम आपका नहीं लेंगे, तो नमो नमः।